नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मां का दूध जिसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव माना जाता है, नवजात के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे फायदेमंद बताया जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो अगर कोई नवजात बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा हो, दूध पिए और उस दूध के साथ साथ यूरेनियम का कुछ अंश भी उसके शरीर में दाखिल हो जाए, उसके शरीर में चला जाए। सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब बिहार में यही दूध घातक साबित हो रहा है। बता दें कि बिहार में महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है, पाया गया है। एक अध्ययन जो कि पटना महावीर कैंसर संस्थान की ओर से किया गया था। इस अध्ययन में ये निकला कि बिहार के अलग अलग जिलों से महिलाओं के जो सैंपल लिए गए, उनके दूध की जब जांच की गई तो पता चला कि महिलाओं के दूध में यूरेनियम की मात्रा पाई जा रही है। बिहार में मां के दूध में यूरेनियम 238 पाए जाने के शोध से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने आम और खास लोगों में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। खास करके कटिहार में भी यूरेनियम 238 का लेवल मदर्स मिल्क में हाई लेवल पर बताया जा रहा है। ऐसे में क्या मां का दूध अब बच्चे के लिए जहर बनता जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। ये रिसर्च 40 महिलाओं के साथ किया गया। 2021 से 23 में जितने लोगों में किया गया, सब में ये हाई अमाउंट में पाया गया। एक अध्ययन में ये पता चला कि बिहार में 6 जिलों की हर स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मां के दूध में यूरेनियम पाया गया है, जो कि बच्चों के लिए घातक बताया जाता है। हालांकि फिलहाल इस पर अभी भी जो रिसर्च है वो चल रहा है। वहीं कटिहार सदर अस्पताल में पदस्थापित और कटिहार की प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि किरण ने इस पर बातचीत की और बातचीत करते हुए बताया कि मां का जो दूध है वो बच्चों के लिए कई स्तर पर फायदेमंद है और इस बारे में इस विषय में जो चर्चा चल रही है उसको लेकर अब तक WHO ने भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। इसलिए फिलहाल लोगों को इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इसको लेकर के पैनिक नहीं होना चाहिए। पूरे मामले पर डॉक्टर ने क्या कुछ बताया है वो सुनिए। पहले हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी भी न्यूज़ के लिए घबराने की ज़रूरत है। तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि ये है क्या। तो बेसिकली ये यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 एक तरीके का न्यूक्लियर सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो जनरली बॉम्ब वगैरह में, एटॉमिक चीज़ों में मिलता है। अब इसका हमारे शरीर में आने का क्या सोर्स है, कहाँ से हमारे शरीर में ये आ सकता है। तो बेसिकली ये हमारे शरीर में आता है अगर किसी जगह पे कहीं पर हम वैसे पानी का उपयोग कर रहे हैं जो बहुत मतलब ज़मीन के नीचे से बहुत पानी जो आता है उसको पी रहे हैं, या फिर हम वैसे खाना खा रहे हैं जिसमें ऐसे पानी का यूज किया गया है सिंचाई के लिए। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें यूरेनियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे हम जो पानी और वैसा खाना लेते हैं उसके थ्रू हमारे शरीर में ये धीरे धीरे जमा होता है और धीरे धीरे जमा होने के बाद जब ये एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तब ये माँ के दूध में आता है। नहीं तो अदरवाइज़ ये बोन में और किडनी में जाके बस जमा होता रहता है और इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर ये मिनिमम कंसंट्रेशन में मेंटेन है। तो जब अब ये थोड़े से ज़्यादा कंसंट्रेशन में या लंबे इंटरवल में शरीर में जमा हो रहा है तो ये माँ के दूध में आना शुरू होता है। माँ अगर उसको बच्चा जो पी रहा है माँ का दूध, उसके शरीर में फिर ये माँ के दूध से जाता है। अब इसका कंसंट्रेशन भी कितना होना चाहिए कि बच्चे को डैमेज हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो अभी WHO का कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसका सेफेस्ट अमाउंट क्या है। बेसिकली यूरेनियम 238 का कोई सेफेस्ट अमाउंट नहीं है, मतलब ये हमारे मिल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये आ भी रहा है तो ये कितना हानि कर सकता है। तो पहला चीज़ है कि जो सबसे पहली बात आ रही है कि कैंसर हो सकता है, तो कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म तक ये सही है कि लॉन्ग टर्म तक बच्चे में ये जमा हो रहा है माँ के दूध से। वहीं इस पूरे मामले पर महावीर कैंसर संस्थान के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर LB सिंह ने क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जो चूँकि यूरेनियम पानी में मिलता है, अन्य चीज़ों में स्टडी किया जाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग किए ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि बहुत कॉमन है। तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए हम रैंडम ट्रायल लिए 6 जिलों में। वहाँ पर 40 माताएं जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनका यूरेनियम ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम लेवल टेस्ट किया गया। तो सभी में मिला, जितने 40 थे सभी में मिले यूरेनियम, लेकिन यूरेनियम की मात्रा कम थी। संतोष की बात यही थी, यूरेनियम की मात्रा बहुत ही कम थी, जिससे कोई चिंता की बात है।
लेकिन यही लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ता है तब चिंता की बात हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को अगर दूध पिलाती हैं और उन सभी माताओं के बच्चे का भी यूरेनियम उनके खून से किया गया यूरेनियम जांच, तो करीब 70% बच्चे के ब्लड में यूरेनियम था। यह बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। और चिंतित होने की बात नहीं, चिंता का विषय है, चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि यूरेनियम लेवल बहुत ही कम था। लेकिन आगे क्या होगा इस पर एक बड़े बृहत स्केल पर काम करना पड़ेगा। एक रैंडम ट्रायल है 40 पे और ज़्यादा से ज़्यादा पर इसको ट्रायल किया जाएगा। और इसमें अन्य सहयोगी संस्थाएं भी हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली भी थी, जिपमेर थी और कई संगठन थे जो हम लोगों ने मिलकर किया। लेकिन हम लोग की पर्सन थे, हम लोग का ये प्रोजेक्ट था। तो हम लोग चाहेंगे, जो हम मिलने जा रहे हैं इसी सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से, उनको अवगत कराना चाहते हैं इस तरह का फाइंडिंग मिला। आप सरकारी स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाइए, लार्ज स्केल पर इस काम को बढ़ाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मिल गया है। इसलिए अगर समय पर कुछ स्टेप्स अगर संभव है तो सरकार की तरफ से लिया जाए, हम लोग पूर्ण रूप से साथ देंगे। अगर सर यूरेनियम ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों में तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? 2-3 तो बहुत ही, एक तो सबसे बड़ा है जो मेंटल मानसिक रोग हो जाता है, मानसिक रोग होता है, हड्डी का ग्रोथ नहीं होता है, तो हड्डी का ग्रोथ नहीं तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है, किडनी की बीमारी होती है, एक तो ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा कैंसर भी हो सकता है, इसलिए कैंसर भी संभव है, नॉन कैंसर बीमारियां भी संभव है। तो सर आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को या जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको सर क्या सलाह दीजिएगा कि इससे बचें, किस तरीके से बच सकते हैं? नहीं, सलाह तो देते हैं आप 100% अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अमृत है, जिससे कि बच्चे में रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसका न्यूट्रिशन भी होता है। इसलिए उसके बिना तो सोचा भी नहीं जा सकता है। अब बच्ची जो परहेज किया, परहेज में जैसे एक सोर्स इम्पोर्टेंट नॉन सोर्स है जो वाटर में यूरेनियम मिला है, इसलिए प्योर वाटर पीने का कोशिश करें। जो भी मिनरल वाटर है या आरओ से जैसे भी हो, तो वाटर जहाँ से जहाँ तक प्योर लें। खाना पीना में भी संयम बरतें, जो कोई ऐसा सड़ा गला खाना नहीं खाएं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जो है वो जारी है। कैंसर महावीर संस्थान के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर एलबी सिंह ने क्या कुछ बताया है वो भी आपने सुना। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार से मिलकर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलकर इस मामले में बात करने की आवश्यकता है, जो कि वो बात करेंगे कि सरकारी स्तर पर इसमें जांच कराई जाए, सहयोग दिया जाए, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि इससे और भी ज़्यादा बीमारियां जो है वो भी हो सकती है। परहेज करने को उन्होंने कहा कि पानी जो कि मिनरल वाटर है वो महिलाओं को पीना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी जो खाना है बहुत ज़्यादा पुराना हो या फिर बचा हो उसे ना खाए, बल्कि फ्रेश खाना जो है वो खाने की ज़रूरत है, जो भी माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं। और ये जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पानी की वजह से जो है वो शरीर में एंटर कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो बातचीत है आगे जारी है, देखना होगा कि और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल जब नीतीश कुमार से बातचीत होती है तो किस तरीके के सहयोग जो है वो सरकार की तरफ से भी की जाती है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट्स होगा वो लेकर के हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी कटिहार से हमारे सहयोगी विपुल राहुल ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।